Hello everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach and I welcome you all to संकल्प भारत फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। आज एक और चैप्टर है जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का है, हमको फिनिश करना है और इसके साथ ही हमारा इंग्लिश लिटरेचर का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा यहाँ YouTube के चैनल पर, संकल्प भारत फाउंडेशन के चैनल पर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद में। तो नई नई सीरीज आएंगी, PYQ आएंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आएंगी और हम लोग इंग्लिश की तैयारी करेंगे मस्त तरीके से एक साथ मिलकर। ठीक है, तो चलो अभी आज स्टिक करते हैं इस चैप्टर के ऊपर। चैप्टर का नाम है द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर में आपके 3 पार्ट्स होने वाले हैं बच्चों। तीनों पार्ट्स के एक बार नाम समझ लेते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर आपके 3 पार्ट्स होने वाले हैं और तीनों पार्ट्स में हम लोग इंडिया को समझेंगे। तो पहले हम लोग घूमने जाएंगे गोवा। ठीक है, पहले हम लोग जाएंगे गोवा घूमने ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में। तो अब बेकर फ्रॉम गोवा, इसके जो राइटर हैं वो कौन है, आपके लूसियो रॉड्रिगीज हैं। फिर हम लोग कुर्ग घूमने जाएंगे, कुर्ग के जो हमारे राइटर हैं वो है लोकेश एब्रॉल। फिर हम लोग जाएंगे आसाम घूमने, टी पी के आएंगे आसाम की, नाम है अरूप कुमार दत्ता इसके राइटर का। ठीक है, तो 3 चैप्टर, एक ही चैप्टर के अंदर 3 स्टोरी पढ़ने को मिलेगी। तो देखो चैप्टर का नाम क्या है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस का मतलब क्या हो गया, एक हिंट देना, एक ग्लिम्पसेस दिखाना, विजुअल्स दिखाना किसी चीज़ के। तो यहाँ पे हम लोग ग्लिम्पसेस जानने वाले हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया के 3 जगहों पे घूम के आएंगे, जिसमें से 2 स्टेट्स हैं, गोवा हो गया और आसाम हो गया। एक आपकी डिस्ट्रिक्ट हो गई कुर्ग, कर्नाटका की एक डिस्ट्रिक्ट है ना, कर्नाटका स्टेट के अंदर। तो तीनों जगह जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये तीनों ही कल्चरली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। इनके कल्चर बहुत रिच हैं। जैसे गोवा की बात करें तो पोर्चुगीज़ कल्चर के लिए फेमस है। कुर्ग की बात करें तो वहाँ के जो लोग हैं वो कितने ब्रेव हैं और किस तरीके से कॉफ़ी वहाँ पे फेमस है, इसके लिए जाना जाता है। और आसाम की तो बात ही क्या करें, बच्चे बच्चे को पता है कि टी आसाम से आती है ना, या इंपोर्ट होती है हर जगह आसाम से। तो तीनों ही स्टेट्स की अपनी क्वालिटी है, तीनों ही स्पेस की, प्लेसेस की अपनी क्वालिटी है, जिसमें से 2 स्टेट हैं और एक डिस्ट्रिक्ट है। तो हम आज ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के अंदर इंडिया को घूमने जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे गोवा से, तो चले गोवा। ऑलराइट, तो पहला जो आपका कैरेक्टर होता है वो होता है पेडर, बेकर। बेकर को पैडर भी बोला जाता है। चैप्टर का नाम होगा आपका बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, तो क्या सिखाया जाता है आपको इस चैप्टर के अंदर? सो व्हाट इमेज ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री। यहाँ पे चैप्टर जैसे ही शुरू होता है आपकी बुक के अंदर आपको बोला जाता है बिफोर यू रीड सेक्शन में कि जब आप अपने कंट्री के बारे में सोचते हैं, सो व्हाट इमेज ऑफ पीपल एंड प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ योर कंट्री। तो मैं सच बताऊं ना, अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे करोगे ना कि जब आप इंडिया के बारे में सोचते हो तो आपको क्या सबसे ज़्यादा याद आता है, तो मैं पता नहीं क्यों मुझे साउथ इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा रियल एंड प्योर एंड इंडियन लगता है। नॉर्थ इंडिया तो लगती है भेड़ चाल, ऑल्दो मैं खुद नॉर्थ इंडिया से हूँ, बट वहाँ मुझे लगता है कि सब मिक्स सा हो रखा है। बट आप साउथ में जाओ तो वहाँ के लोग ज़्यादा कल्चर्ड हैं, वो अपने रूट्स को, ट्रेडिशंस को बहुत ही सीरियसली फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ तो मॉडिफिकेशंस हो रखे हैं, कर लिया नहीं किया ठीक है। एंड आई एम सेइंग दिस बीइंग नॉर्थ इंडियन, क्योंकि मैंने देखा है कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर को कितना ज़्यादा प्रमोट करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को कितना लाइक करते हैं, और इसीलिए हम लोग बहुत चेंज हो गए हैं। बट यही बात आप साउथ इंडिया में देखोगे ना, तो वो लोग अभी भी अपने कल्चर से ज़्यादा, तो आपको वहाँ जाके ना इंडिया इंडिया फील होता है, ओल्ड इंडिया, संस्कृत वाला इंडिया जो पहले का था। तो मेरे लिए जब मैं इंडिया सोचती हूँ तो मुझे वही इमेज याद आती है। आप लोगों को क्या आती है मुझे बताओ। देन व्हाट पार्ट ऑफ इंडिया हैव यू बिन टू, हैव यू लिव्ड इन, कहाँ रहे हो? मैं नॉर्थ इंडिया में रही हूँ, आप लोग अपना अपना बताओ। मैं बेसिकली यूपी से हूँ, अभी दिल्ली NCR गुड़गांव में रह रही हूँ। कहाँ कहाँ विजिट किया है? मैंने साउथ ही नहीं किया, और मैं शायद इसीलिए साउथ को लेके बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग फील करती हूँ। मुझे जाना है साउथ की, मैं किसी भी स्टेट में नहीं गई हूँ, गोवा तक गई हूँ। तो ईस्ट जा चुकी हूँ, नॉर्थ जा चुकी हूँ। ईस्ट में मैं घूम के आ चुकी हूँ, नॉर्थ में मैं घूम के आ चुकी हूँ, सेंट्रल तो अपना है ही, बट साउथ मिस किया हुआ है मैंने। आप लोग कहाँ कहाँ गए हो बताओ। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन? अब भाई गोवा तो फिर आई एम श्योर हर कोई जा चुका होगा, और नहीं गया होगा तो जाएगा। गोवा तो भाई लाइफ टाइम एक है कि भैया जाना ही जाना है सबको, तो उसी को सबसे ज़्यादा पॉपुलर मान लेते हैं। ठीक है,
Okay, you may know that apart from the British, the Dutch and the French and the Portuguese have been played a part in the history of our country. तो हमारी कंट्री को जो एक हिस्ट्री है उसमें ब्रिटिशर्स आए हैं, डचेस आए हैं, पोर्चुगीज आए हैं, फ्रेंच आए हैं, आपको पता होगा, ये तो हिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलेगा। इन लोगों का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्पेशली पोर्चुगीज का गोवा में क्या इफेक्ट रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो अटैक की थी अलेक्जेंडर आर्मी ने, उसका कुर्गी पीपल पे क्या इफेक्ट पड़ा है वो अब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, असम से रिलेटेड कोई खास बात की नहीं है, बट फिर भी ब्रिटिशर्स का बहुत वहाँ पे इन्फ्लुएंस है। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस? तो बेकर वाले चैप्टर में हमें फ्रेंच और पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस किसमें दिखता है? गोवा में दिखता है। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफी? टी मिलेगी असम में, है ना, टी मिलेगी असम में, कॉफी मिलेगी कुर्ग में। तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ मिल गए, ये आपका आंसर है गोवा। क्लियर है भाई? चलो अभी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेकर के बारे में जो गोवा का है। सो द स्टोरी टॉक्स अबाउट द टाइम व्हेन गोवा वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोर्चुगीज कल्चर। तो ये कब की बात है? जब पोर्चुगीज कल्चर के अंदर गोवा था। इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, फिर चैप्टर पढ़ेंगे। The elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days। यहाँ से ही हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। राइटर बोलता है कि मेरे जो एल्डर्स थे ना वो आज भी किसके बारे में सोचते हैं? नॉस्टैल्जिकली सोचते हैं पोर्चुगीज डेज के बारे में। तो इस चैप्टर में आपको क्या मिलेगा? अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल बेकर ऑफ गोवा हु आर एसेंशियल पार्ट ऑफ गोवन कल्चर। इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की जिसमें हम लोग बोलते हैं द बेकर वर फेमस बिकॉज दे कैरीड द ओल्ड एज ट्रेडिशन ऑफ बेकिंग ब्रेड्स। किसका क्या बनाते थे? लोफ्स ऑफ ब्रेड। क्या होती है लोफ्स ऑफ ब्रेड? अभी दिखाऊंगी। दे आर ऑल्सो नोन एज पैडर्स इन गोवा। इनको गोवा में पैडर भी बोला जाता है। तो बात है कि इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे मैम? इस चैप्टर के अंदर हम लोग बीचेस वाला गोवा नहीं पढ़ रहे हैं, पोर्चुगीज कल्चर वाला गोवा पढ़ रहे हैं। और जो पोर्चुगीज कल्चर का गोवा था उसमें बेकर वॉज फेमस। तो हम ये पढ़ रहे हैं बेकर के बारे में, बेकर की लाइफस्टाइल, बेकर क्या बनाता है, बेकरी प्रोडक्ट्स कितना फेमस है, क्या पहनता है, कैसे करता है बेकरी, कितनी बार आता है सोसाइटीज़ में, कौन कौन क्या क्या खाता है, कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है, कितने उनका लाइफ, उनका बॉडी स्टाइल कैसा होता है, एकदम प्लम टाइप से फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, जैक फ्रूट जैसे, क्योंकि ये गोलू मोलू से होते हैं। गोलू मोलू से क्यों होते हैं? क्योंकि खाते पीते बहुत हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे अपना चैप्टर। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. राइटर जो है लूसियो रोड्रिगीज वो हमको बोलते हैं हमारे जो एल्डर्स हैं ना, दे आर ऑफन हर्ड, हम उनको बहुत सुनते हैं, रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट, रेमिनिसिंग पुरानी बातों को याद करना और उसके बारे में सोचना, अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज, अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और हमें बोलते हैं दैट द पोर्चुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड्स वर वेरी टेस्टी। आज भी हमें याद हैं पोर्चुगीज लोग और उनके लोव्स ऑफ ब्रेड। अब लोव्स ऑफ ब्रेड क्या हो गया? क्या हुआ लोव्स ऑफ ब्रेड? ये है लोव ऑफ ब्रेड, LOAF, LOAF। अब इसी लोफ की हम लोग क्या करेंगे? पीसेस बना देंगे। तो पीसेस जो बनाए वो हमने क्या बना दिए? ब्रेड्स। तो लोफ ऑफ ब्रेड क्या हो गया? एक पूरा रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैदा या आटे का जो भी बनता है तो उसको बोलते हैं लोफ ऑफ ब्रेड। उसके स्लाइसेस कट जाएंगे तो बन जाएंगे स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। ठीक है, तो बोलते हैं वो लोफ ऑफ ब्रेड हमें आज भी याद आता है। Those eaters of loaf might have vanished। तो बोलते हैं कि वो ईटर्स तो अब नहीं है, अब कोई लोफ नहीं खाता, अब तो बेकरी प्रोडक्ट्स नॉर्मल नए नए आ गए हैं, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। बट बनाने वाले आज भी मिल जाएंगे। गोवा में जाओ, गलियों में आपको घूमते हुए दिख जाएंगे लोफ्स बेचते हुए, ओल्ड गोवा में। फिर बोलते हैं वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर्स। हमारे पास अभी भी मिक्सचर्स हैं जिसमें हम लोग घोल बनाते थे, बैटर बनाते थे, मोल्डर्स जो जिसमें बना के हम लोफ की शेप देते थे, एंड दोज हु टेक द लोव्स, और जो लेते हैं, मतलब हमारे पास वो सब चीज़ है। फर्नेसेस भी हैं, भट्टियाँ भी हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। आज भी वो फर्नेस भट्टियाँ भी हैं, एज ओल्ड है, पुरानी हो गई है, लेकिन आज भी सही है, टाइम टेस्टेड है, मतलब आज भी काम ठीक ठाक कर रही है इतना टाइम निकलने के बाद भी। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। आज भी जो फर्नेसेस है ना, भट्टियाँ, उनकी जो आग है वो बुझी नहीं है, मतलब कि आज भी वो वर्किंग कंडीशन में हैं, आज भी वो वर्किंग कंडीशन में हैं।
मतलब आज कहीं ना कहीं बेकरी के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं। तो पूरे पैराग्राफ में आपको क्या समझ आया? बेकरी प्रोडक्ट आज भी फेमस है गोवा में। हो सकता है लोव सब लोग नहीं खा रहे हैं, लेकिन बनाने वाले आज भी मिल जाएंगे। खा नहीं रहे हैं लोग क्योंकि लोव्स नहीं लेते, अब बड़े बड़े बेकरी नए नए बेकरी प्रोडक्ट्स लेते हैं। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। जो बेकर था उसके आने की आवाज आज भी सुनी जा सकती है। द थर्ड एंड द जिंगल साउंड, उसके हाथ में बैम्बू स्टिक होती है ना। द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, ट्रेडिशनल बेकर का जो बैम्बू है उसके ऊपर एक घंटी है, तो वो जिंगल जिंगल करता है जब आवाज करता है। हेराल्डिंग हिज अराइवल, उसके आने की, अराइवल होने की जो अनाउंसमेंट है, हेराल्डिंग अनाउंसमेंट ऑफ हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड, आज भी बहुत प्लेसेस पर सुनी जा सकती है, आवाज आती है मॉर्निंग में कि बेकर आ गया, बेकर आ गया। ओके, मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, हो सकता है बच्चे मतलब फादर नहीं है, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन फैमिली प्रोफेशन। तो एक होता है ना कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, है ना, जिनके फैमिली बिजनेस होते हैं क्लोथ्स के, तो उनकी भी, बच्चों की भी क्लोथ्स की शॉप, ऐसे ही हो सकता है। फादर अब नहीं है, लेकिन फादर बेकर था तो बच्चा भी बेकर ही है, तो उनके सन ने भी उनका प्रोफेशन को कैरी आउट किया है, कैरी फॉरवर्ड किया है, आगे लेके गए हैं। These bakers are even today known as pedder in Goa। इन बेकर्स को आज भी हम क्या कहते हैं? पैडर बोलते हैं गोवा में। ठीक है, नाम याद रखेंगे, बेकर्स को गोवा में क्या बोला जाता है? पैडर। अब यहाँ से राइटर बता रहा है जब मैं बच्चा था तो हमारे दिन कैसे होते थे। उन दिनों में एक बेकर की क्या भूमिका थी, रोल था, और हम क्या खाते थे इसके बारे में। जैसे ये पिक दिख रहा होगा आपको, ये राइटर को उसका चाइल्डहुड याद करा रहा है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। मैं इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारे चाइल्डहुड के टाइम पर जो बेकर है वो हमारा फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड हुआ करता था। He used to come at least twice a day, दिन में 2 बार आता था। Once when he set out in the morning, जब वो सुबह सुबह तैयार होकर सामान लेके निकलता था, at least on selling round, selling के लिए, जाने के लिए, and then again when he returned after emptying his huge basket। तो एक बार सुबह जब वो सामान बेचने जाता था, हमारे घर के आगे से निकलता था, आवाज़ें लगा लगा के, हेरल्डिंग हिज अराइवल, है ना, बैम्बू स्टिक में आवाज़ें आती थी। दूसरा, जब सब एम्प्टी हो जाती थी, उसकी बास्केट खाली हो जाती थी, तो वापस जाता था। तो 2 बार हमें उसकी देखने, आवाज की पता चलती थी। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू woke us up from sleep and we ran to meet and greet him। तो जैसे ही हमें जिंगलिंग साउंड आता था, हम लोग भागते थे उससे मिलने के लिए। हम सुबह सुबह उठते थे उसकी आवाज से और उसको मिलने के लिए, ग्रीट करने के लिए भागते थे। Why was it so? क्यों करते थे हम ऐसा? Was it for the love for the loaf? हमको लोफ खाना होता था क्या? वही लोफ जो मैंने अभी आपको ब्रेड का दिखाया ना? नो। The loaves were bought by some Paskin or Bastines। Paskin Bastines हो गए the maid servant of the house। तो जो घर में सर्वेंट होता है ना, उनको पैस्किन एंड बेस्टाइन पोर्चुगीज कल्चर में बोला जाता था। तो बोलते कि वो तो लोव्स खाने के लिए तो वो लोग आते थे अपनी बास्केट लेके, खरीदते थे लोव्स, घर जाके फिर डिशेस बनाते थे उसकी। हम नहीं खरीदते थे। What we longed for, longed मतलब desired, हम क्या चाहते थे? We longed for those bread bangles। हमको वो ब्रेड बैंगल्स खाने थे। ये ऐसे, भाई देखो, बताओ इनको क्या बोलते हैं हम? जल्दी से सब लोग चैट में बताएंगे। Which we chose carefully, और हम बड़ी केयरफुली चूज करते थे। भैया ये वाला दे दो, नहीं नहीं भैया ये वाला दे दो। तो ये क्या होते थे? आज के टाइम में हम इनको डोनट बोलते हैं। डोनट गोल गोल सा होता है ना, बेकरी का। उसके ऊपर आप चॉकलेट, क्रीम, ड्राई फ्रूट्स, इसमें देखो ये मेरे को दिख रहे हैं आमंड्स डले हुए हैं इस वाले में, है ना, इसमें कैश्यू पड़े हुए हैं, अखरोट पड़े हुए हैं, ये वॉलनट है इसमें। तो हम चूज़ करते थे केयरफुली कि हमें कौन सा खाना है। आई एम श्योर इतना ज़्यादा प्रेजेंटेबल तो नहीं होता होगा वो, बट उसको हम डोनट नहीं बोलते थे, उसको हम ब्रेड बेंगल बोलते थे। क्या बोलते थे? ब्रेड बेंगल। विच वी चोज केयरफुली। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल में, कभी कभी बड़ा स्पेशली बने हुए स्वीट से ब्रेड होते थे, हमें बड़ा टेस्टी लगता था खाने में, तो हम तो बहुत खाते थे। ठीक है, अब हमें बताया है कि बेकर्स का क्रेज कितना था किड्स के बीच में। क्या चाहते थे किड्स बेकर से? जैसे ही वो आता था क्या करते थे? ब्रेड बेंगल्स खाते थे। और क्या करते थे? द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जिंग जैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टफ। तो एक तरीके से जो हॉकर्स होते हैं ना, जो वेंडर हॉकर होते हैं, तो वो आते हैं तो उनका तरीका होता है। सब्जी वाले का अपना तरीका होता है, चाट वाले का अपना तरीका होता है, गोलगप्पे वाले का अपना तरीका होता है आवाज़ें करने का।
बेकर का अपना तरीका होता था, ये अपने जिंग जैंग का साउंड करता था, बैम्बू स्टिक को हिलाता था, सबको पता चल जाता था बेकर आ गया है। ऑफिस स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, तो उसका एक बैम्बू होता था, है ना। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक से अपने हेड पे बास्केट रखता था, एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, दूसरे से बैम्बू आवाज करते करते, एक को सर पे रख के दूसरे हाथ से बैम्बू की आवाज करते करते पूरी गली में घूमता था। सबको पता चल जाता था कि भाई कौन आ गया है, बेकर आ गया। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, क्या लेंगी आप आज, सबको ग्रीट करता था। एंड देन प्लेस इज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, तो अपने बैम्बू को वर्टिकली रखता था और उसके ऊपर बास्केट रख देता था। आपने देखा होगा, मतलब पापड़ वाले और कई सारे गोलगप्पे वाले एक बैम्बू का एक छोटा सा स्टूल टाइप से रखते हैं, उस पर सामान रख के अपना सेल आउट किया, फिर से सर पे रखा और चल दिए, ये तरीका होता है। We kids would be pushed aside with a mild rebuke, हमको थोड़ा सा डांटा जाएगा, बोलेगा हटो हटो तुम साइड हटो, बच्चे हैं पैसे तो देंगे नहीं, इनको साइड हटाओ है ना, तो बच्चों को साइड हटा दिया जाता था। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट्स, तो सर्वेंट्स को लोव्स दे दिए जाते थे, ब्रेड ब्रेड ब्रेड, ये लो भाई। बट वी वुड नॉट गिव अप, बट हम गिव अप नहीं करते थे ना, हमको तो लोव्स खाने हैं, देखना है कि क्या क्या लाया है। वी वुड क्लाइम ऑन अ बेंच, हम बेंच पे चढ़ते थे, और द पैरापेट, रेलिंग्स नहीं होती है घरों की, उन पे चढ़ जाते थे। एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ, और कैसे भी करके बास्केट में घुस के देखते थे क्या हो रहा है, क्या लाया है, क्या खा रहा है। तो हम तो बहुत ही ज़्यादा नॉटी थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोव्स, जो खुशबू थी ना, मुझे आज भी याद है कितनी टेस्टी खुशबू आया करती थी, फ्रेगनेंस, राइट। और लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, तो लोव्स किसके लिए होते थे, बड़े लोगों के लिए, बच्चे क्या खाते थे, बैंगल्स। तो बताया है कि कितना टेस्टी हुआ करता था। फिर यहाँ बोलते हैं बच्चे और क्या करते थे, टाइगर नेवर ब्रश देयर टीथ, देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली। सुबह सुबह उठ के जैसे ही हमें दिखता था कि बेकर आ गया है, हम ब्रश नहीं करते थे, सीधे खाने निकल जाते थे। एंड वाई शुड वी, क्यों करें ब्रश, वी वुड टेक द ट्रबल ऑफ, Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? कौन जाएगा मैंगो लीफ तोड़ेगा, उससे ब्रश करेगा। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, जरूरी है ही नहीं। द टाइगर नेवर ब्रश देयर टीथ, टाइगर कभी ब्रश करते हैं ना, हम टाइगर हैं। एंड हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, तो अगर आपको अपने मुंह को साफ करना है तो हॉट टी पी लो, गरम गरम टी पी लो, आपका मुंह वैसे ही साफ हो जाएगा, तो ब्रश क्यों करना। तो बच्चा है तो वो मस्ती के लेवल पे ऐसा बोल रहे हैं, बट हाइजीनिक बिल्कुल नहीं है ये, तो प्लीज़ कोई भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो इस बात से, आपको साफ सुथरा रखना है अपनी बॉडी को, है ना। चलो, अब नेक्स्ट स्लाइड में बताई जाती है कि बेकर की ड्रेस कैसी होती थी और उसका तरीका क्या होता था काम करने का, ठीक है। सो द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्युलर ड्रेस नोन एज कबाई, तो उनकी जो ड्रेस होती थी उसको बोलते थे कबाई। कैसी होती थी, सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होती थी। क्या होती थी, सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होती थी, रीचिंग डाउन टू द नीज, जो नीज तक आती थी, पैरों तक आती थी। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trouser which were shorter than full length. तो बोलते हैं कि हमारे चाइल्डहुड में we saw bakers wearing a shirt, हमने देखा जब हम बच्चे थे, ये तो ओल्ड डेज की बात है कि कबाई हुआ करती थी उनके पास में, है ना, कबाई होती थी, नीचे तक एक फ्रॉक। बट मेरे बचपन में क्या था, इन माई चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ। मेरे बचपन में बेकर क्या पहनता था, एक शर्ट पहनता था और एक फुल लेंथ का एक शॉर्ट नेकर पहनता था। सो वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, तो शॉर्ट लेंथ से थोड़ा नीचे और हाफ पैंट से थोड़ा ऊपर, तो नेकर टाइप का नहीं होता, वैसा पहना करता था, शर्ट एंड नेकर पहना करता था। Even today, anyone who wears a half pant which reaches just down the knees invites the comment that he is dressed like a peddler. तो यहाँ लिखा हुआ है ड्रेस के बारे में कि आज भी अगर कोई ऐसा नेकर टाइप सा पहन के आ जाता है ना, तो पता है उसको क्या बोलते हैं, इनवाइट्स दी कमेंट, उसके ऊपर कमेंट मारते हैं कि भाई तू तो पेडर की तरह ड्रेस पहन के आया है। तो ये एक होता है, मतलब ना ड्रेसिंग स्टाइल से फ़र्क पड़ता है, तो आपकी जो ड्रेसिंग स्टाइल बन जाती है, लोग उसी तरीके से आपको जानने लगते हैं। तो बोलते हैं मेरे को अब हमारे यहाँ पे अब हर कोई बेकर को क्या बोलता है, ऐसे ही देखता है कि ये तो इसकी ड्रेसिंग स्टाइल है, तो जो भी वैसा पहनेगा वो कौन बन गया, अब बेकर बन गया। अब बताया है कि बेकिंग कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस था इस स्लाइड में आपको। तो क्या बेकिंग प्रॉफिटेबल था, अरे था नहीं भाई, बहुत ज़्यादा था। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। बेकर्स क्या करते थे, एट द एंड ऑफ द मंथ
बिल कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और जो मंथली अकाउंट था वो वॉल्स पे कलेक्ट किया जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज, और पुराने टाइम पे बेकिंग जो था बड़ा ही प्रॉफिटेबल बिजनेस था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, बेकर की फैमिली और वो लोग कभी स्टार्व नहीं किए, मतलब खूब खाए पिए थे। हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। उसके जो मतलब बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो बेकर था ना, उसके जो फैमिली मेंबर थे, सर्वेंट थे, हमेशा खुश रहते थे, खाते पीते। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि बोला जाता था कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस आज के टाइम पे अगर कोई है तो वो बेकरी का है। अब नहीं है इतना, अब तो और भी चीज़ें आ गई हैं, उस टाइम की बात हो रही है ना। तो बेकर अपने बिल को कलेक्ट करता था लोगों के पास आके, और पेंसिल से वॉल पे लिखता था, और बेकरी बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ करता था। देयर प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। ओपन टेस्टिमनी मतलब सबूत, प्रूफ। उनकी फिजिक इतनी बढ़िया होती थी तो देख के पता देगा सेठ लाला आ रहा है कोई तो बेकर होगा। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिक अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू अ बेकर। आज भी अगर कोई भी पर्सन आपको दिख जाए ऐसा जो जैक फ्रूट लाइक की रखता है अपनी फिजिक, तो समझ लो वो कौन है? बेकर है। राइट? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब हम लोग करने वाले हैं इसका दूसरा चैप्टर बच्चों, पार्ट 2 कुर्ग शुरू करते हैं अब, ठीक है। इसके अलावा पार्ट 2 है और फिर आपका आएगा पार्ट 3। अरे भाई आज ना कुछ तो हो गया है इसको सॉरी, मैं एक बार ये माइक सेट कर लेती हूँ। हाँ जी, अब हम लोग जाएंगे कुर्ग घूमने, ठीक है। मैं एक ही चैप्टर में आपको ये तीनों इसीलिए समझा रही हूँ ताकि आप एक बार समझ पाएँ कि किस तरीके से ये पूरा चैप्टर आपको समझा रहा है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के बारे में। पार्ट 1 में हम लोगों ने बेकरी के बारे में समझा, अब हम लोग देखेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के बारे में। मैंने ना लॉन्ग क्वेश्चंस कराए हैं आपको वैल्यू बेस्ड, उसमें आप जाके देखना, वहाँ मैंने कुर्ग के पर्सन के बारे में और ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के या बेकर फ्रॉम गोवा, इन दोनों चैप्टर्स के अंदर से क्वेश्चन बनाया है कंबाइंड, दोनों की कन्वर्सेशन का। आप लोग देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना है जिसमें एक गोवा का पर्सन और एक कुर्ग का पर्सन आपस में बातें कर रहे हैं और अपने अपने प्लेस के बारे में तारीफ कर रहे हैं, तेरा क्यों अच्छा, मेरा क्यों अच्छा। तो आपके पास बहुत कुछ है, मटेरियल है बताने के लिए गोवा के बारे में और इसके बारे में, तो उससे आपने कन्वर्सेशन बनानी है। आप लोग जाना वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। चलो भाई चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कुर्ग पीस ऑफ हेवन। कुर्ग को हेवन ड्रिफ्टेड पीस बताया जाता है। तो शुरुआत होती है चैप्टर की, मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। तो बताते हैं कि मैसूर से, बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, मैंगलोर और मैसूर के बीच में एक पीस है जिसको हम लोग बोलेंगे हेवन का, एक प्लेस है हेवन का। ऐसा लगता है जैसे गॉड के किंगडम से उतर कर आया हो, मतलब लगता है कि गॉड का किंगडम है, ऐसी ब्यूटीफुल जगह है घूमने के लिए। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाई अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन एंड ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर। तो कौन मिलेगा आपको यहाँ पे? मार्शियल मैन मिलेंगे, मतलब कि स्ट्रॉन्ग ब्रेव पीपल, ब्यूटीफुल वुमेन मिलेंगे और बहुत सारा वाइल्ड क्रीचर जानवर मिलेंगे। तो इसके अंदर हिल्स हैं, रोलिंग हिल्स, बड़ी बड़ी हिल्स हैं, और यहाँ कौन रहता है? मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड कौन रहता है? वाइल्ड क्रीचर रहते हैं। क्लियर हो गया? ओके। कुर्ग और कुडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो या तो आप इसे कुर्ग बोलिए या आप इसको कुडागु भी बोल सकते हैं। सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की। इज होम टू एवरीवन एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन। तो आपको यहाँ क्या मिलेंगे? रेन फॉरेस्ट मिलेंगे एवरग्रीन के, स्पाइसेस मिलेंगी बहुत सारी और कॉफी की प्लांटेशन भी मिलेगी। ठीक है। नाउ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। तो ये सब फैक्ट्स हैं, ये सारी आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए इस के बारे में कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ पे क्या क्या कल्टीवेट होता है, जैसे कि कॉफ़ी हो गई, स्पाइसेस हो गए, है ना। और यहाँ पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, ऐसे वाले पहाड़ वो मिलेंगे आपको पेड़। कितना परसेंट कवर करेंगे? 30% ऑफ द लैंड। ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द मॉनसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। मतलब मॉनसून में यहाँ कोई नहीं आता। सो द जॉय ऑफ सीजन कमेंस, द सीजन ऑफ जॉय कमेंस, मतलब कि मस्ती करने का या घूमने का कौन सा समय है? फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च।
तो अगर आपको कुर्ग घूमना है तो आप सितंबर से मार्च में आ सकते हैं और कुर्ग को एंजॉय कर सकते हैं। रेनी टाइम में मत आना क्योंकि यहाँ पे स्लिपरी हो जाता है। द वेदर इज़ परफेक्ट, वेदर बहुत अच्छा है, विथ सम शावर थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, तो अच्छी थोड़ी थोड़ी बारिश होती है ना। और क्या होता है, द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनवाइगरेटिंग कॉफ़ी, कॉफ़ी की फ्रेश कॉफ़ी की खुशबू आती है। कॉफी स्टेट एंड कॉलोनियल बेंगलोर स्टैंड टक्ड अंडर द कैनोपीज ऑफ प्राइम कॉर्नर। प्राइम कॉर्नर मतलब इंपॉर्टेंट प्लेसेस, फेमस प्लेसेस में कैनोपीज दिखेंगी। कैनोपीज बोले तो जो पेड़ है ना ऊपर जाते हैं तो वो एक तरीके का क्या बन जाता है, शेड बन जाती है। उनमें ये बोलते हैं कि ऐसे ना जगह जगह पर हिल्स के बीच बीच में आपको दिखेंगे। आप किसी भी हिली एरिया में जाओ आपको दिखेगा एक छोटी सी कॉलोनी यहाँ पर है, फिर बहुत दूर एक छोटी सी कॉलोनी वहाँ है, फिर कोई वहाँ है। तो बोल रहे हैं ऐसे ही कुछ बंगलोज है, कुछ कॉफ़ी के खेत हैं, ऐसे आपको दिखेंगे जगह जगह पे जब आप कुर्ग घूमने जाएंगे तो। नाउ हिस्ट्री की बात करते हैं कुर्ग की। द फायर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट। तो बोलते हैं कि वहाँ के जो इतने स्ट्रॉन्ग लोग हैं ना, या तो वो कहाँ के हैं, ग्रीक के या तो अरब के। दो स्टोरीज हैं, दोनों पढ़ लेते हैं। एज वन स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्टल एंड सेटल्ड विद व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। तो बोलते हैं कि जो अलेक्जेंडर की आर्मी इंडिया पे अटैक करने आई थी ना, तो उन्होंने क्या किया, वो कोस्ट की तरफ चले गए और वहीं जाके सेटल हो गए, क्योंकि वो वापस ही नहीं जा पा रहे थे नदी को क्रॉस करके, तो इम्प्रैक्टिकल हो गया था उनका रिटर्न। तो वहीं जाके रहे, वहीं जाके शादी करी, वहीं जाके बच्चे हुए और उन्हीं की अपनी ब्रीड आगे चलती गई। इसीलिए बोलते हैं कि ग्रीक पीपल आर योर पूर्वज, एंसेस्टर्स। देयर पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशंस। तो उनका कल्चर इनके कल्चर में मिक्स हुआ एंड मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स सेम हो गए, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। तो एक्चुअल हिंदू जो है ना उसका कल्चर और जो ग्रीक वाले हिंदूज जो अब बन के आए हैं आगे चल के, उनके कल्चर में थोड़ा डिफरेंस हो गया है इसीलिए, बट फिर भी हिंदू वहाँ मिलेंगे। अब बताते हैं कि दूसरी थियोरी क्या थी। द थियोरी ऑफ अरब ऑरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट। तो बोलते हैं कि अरब लोग थे ना, वो क्या करते थे, मतलब उनका जो हमारी थियोरी है वो कहाँ से सपोर्ट गेन कर रही है अपना, क्योंकि जो अरब लोग थे वो पहनते थे लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट, वेस्ट बेल्ट worn by the Kudawus known as kufiya. It resembles the kufiya worn by Arab and the Kurds. तो बोल रहे हैं कि जो कुडागूज हैं, जो कुर्ग के लोग हैं, ये एक ड्रेस पहनते हैं, उसको कुपिया बोलते हैं। लॉन्ग कोट होता है और एक बेल्ट होती है। सेम ऐसी ड्रेस अरब पीपल के थ्रू पहनी जाती थी और उसको वो कुफिया बोलते थे। तो ऐसा तो नहीं है ना कि कुफिया को देख के कुपिया सेम इन लोगों ने यहाँ आके पहनना शुरू कर दिया हो, या अरब लोग यहाँ आए कुफिया पहना बट समय के साथ साथ टर्म चेंज हो गया, अब कुफिया को हम कुपिया बोलने लगे हैं पर दिखने में बिल्कुल सेम है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम अरब लोगों के फॉलोइंग ब्रीथ्स हैं। तो अभी यहाँ पे हमारे पास दो थ्योरी हो जाती हैं, एक ग्रीक लोगों की, एक अरब लोगों की। ठीक है, चलो अब और ज़्यादा ब्रेव बात करते हैं, ब्रेव पीपल की बात करते हैं। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कुर्गी लोग बड़े हॉस्पिटेबल हैं, मतलब कि बड़ा ख्याल रखते हैं। दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन एंड फादर। और आप कुर्ग में जाओ, वहाँ पे आपको अपने बच्चों की, अपने पापा की कहानियाँ सुनाते रहेंगे और वो कहानियाँ ब्रेव कहानियाँ होंगी। कैसी वाली कि वहाँ पर अटैक हो रहा था और मेरे पापा वहाँ गए और उन्हें धाव धाव करके सब लोगों को मार दिया और वहाँ से हम लोग जो है विक्ट्री हमें मिल गई। फिर किसी की कहानी, फिर किसी की कहानी। तो वहाँ के लोग और न्यूमरस कहानियाँ सुनाते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा वॉज अ कुर्गी। तो बताते हैं कि जो जनरल कैरियप्पा हैं ये फर्स्ट इंडियन चीफ आर्मी हैं और ये कुर्ग से हैं, इसीलिए वहाँ की जो रेजिमेंट है वो बड़ी ही डेकोरेटेड रहती है और बड़ी ही फेमस है। तो जब आप इंडियन आर्मी में रेजिमेंट्स देखते हैं तो वहाँ एक कुर्गी रेजिमेंट है, सबसे ज़्यादा डेकोरेटिव और सबसे ज़्यादा सुंदर। इवन नाउ कुडवार्स आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म। गन रखने की परमिशन है इन लोगों को विदाउट लाइसेंस, अदरवाइज पूरे इंडिया में आप गन नहीं रख सकते, बट कुर्ग में आप रख सकते हैं। अब जब तक ये चैप्टर है तब तक तो रख सकते हैं, अभी आगे का मुझे नहीं पता। ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं एक्टिविटीज के बारे में। ये बताते हैं कि कुर्ग में क्या क्या फेमस है। रिवर कावेरी है,
दैट ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, जिसमें पानी आता है फॉरेस्ट और हिल से, है ना। तो रिवर कावेरी मिलेगी आपको यहाँ। और क्या मिलेगा? महाशीर नाम की एक फ्रेश वाटर फिश मिलेगी, ठीक है। अ फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स, इन पानी के अंदर मिल जाएगी आपको। किंगफिशर मिल जाएगी दैट डाइव फॉर देयर कैच। और क्या मिलेगा? स्क्विरल्स, गिलहरियां मिल जाएंगी, लंगूर मिल जाएंगे। और क्या मिलेगा आपको? एंजॉइंग द स्प्लैश, लंगूर मिलेंगे बहुत, है ना, पानी में खेलते हुए। रिपल इफेक्ट ऑफ क्लियर वाटर, मतलब पानी फैलाना। लंगूर को या कोई भी मैमल उन्हें बड़ा पसंद आता है पानी फैलाना एंड ऑल। एलिफेंट मिल जाएंगे, एंजॉइंग टेकिंग बाथ एंड स्क्रब्स इन द रिवर बाय देयर मोहॉट्स। तो एलिफेंट के जो ओनर होते हैं ना, वो आते हैं रिवर में एलिफेंट्स को लेके, वो पानी से नहाते हैं, मस्त रहते हैं। तो ये भी आपको दिख जाएगा। सो बेसिकली आप अगर कुर्ग आएंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से देखने को मिल जाएंगी। क्या क्या वाइल्ड लाइफ मिलेगा आपको? एलिफेंट मिलेंगे, स्क्विरल मिलेगा, लंगूर मिलेगा, किंगफिशर मिलेगा, महाशीर रिवर मिलेगी, सॉरी फिश मिलेगी, है ना। अच्छा, एक्टिविटीज। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर्स विद द रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। माउंटेन बाइकिंग करिए, रॉक क्लाइंबिंग करिए, रैपलिंग करिए, राफ्टिंग करिए, कुछ भी करिए आप अगर जाना चाहते हैं। और बोला है कि मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल, जो बंदा कुछ नहीं करना चाहता ना लाइफ में, लेजी है, वो भी वहां जाके हाई एनर्जी बन जाता है। इतनी एक्टिविटीज हैं करने को। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन द रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। और बहुत सारे ट्रैक हैं। ट्रैक क्या होता है ना, आपको 8 घंटे की ट्रैकिंग करके वहां जाके कुछ मिलेगा ऊपर चढ़ के, तो ट्रैकिंग मिल जाएंगी बहुत सारी करने के लिए। तो जाओ दोस्तों के साथ घूम के आओ। फिर और क्या मिलेगा? टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो और क्या मिलेगा? बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। तो जब आप ट्रैकिंग कर रहे होगे तो बर्ड्स मिल जाएंगी, बटरफ्लाइज मिल जाएंगी, है ना। और मैकेक्स, मालबार स्क्विरल, लंगूर एंड स्लेंडर लोरस कीप वॉचफुल हाई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। तो ट्रीज पे चढ़ चढ़ के ये सब आपको स्क्विरल वगैरह देखती रहती है। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। तो राइटर बोलते हैं एब्रोल कि मैं एलिफेंट से थोड़ा दूर रहता हूँ भाई, इनका कुछ नहीं पता कब हमारे ऊपर चढ़ जाए। द क्लाइम ऑफ द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू into a panoramic view of the entire misty landscape of कुर्ग। तो अगर आप ब्रह्मगिरी हिल्स पे चले जाते हैं ना, तो आपको पेनोरमिक व्यू मिलता है कुर्ग का। मतलब आपको पूरा कुर्ग मिस्टी लैंड देखने को मिलेगा, धुआं धुआं सा पूरे में देखने को मिलेगा और बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप कुर्ग का दिखेगा। कहाँ से? ब्रह्मगिरी हिल से। और कहाँ जा सकते हैं? अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू अ 64 एकर्स आइलैंड ऑफ निसर्गधाम। तो अगर आप रोप ब्रिज लेते हैं, रोप का ब्रिज जो होता है, तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे? 64 एकड़ में फैला हुआ आइलैंड है निसर्गधाम नाम का, वहां। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटियन सेटलमेंट। तो वहां आपको क्या मिलेगा? बाइलक अप जाएंगे तो आपको वहां पे लार्जेस्ट टिबेटियन सेटलमेंट मिल जाएगा, तिब्बत के लोग मिलेंगे, बुद्धिस्ट एरिया है ये, ठीक है। बोनस ये भी मिलेगा। और क्या मिलेगा? वहां पे आपको मॉन्क्स मिलेंगे, रेड कलर में होंगे, है ना, रेड येलो रॉब्स पहन रहे होंगे। आर अमंग्स द मैनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय द विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। तो अगर आप कुर्ग आएंगे ना, तो आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे, ऐसी चीज़ें जो मैं यहाँ बता भी नहीं रहा हूँ। आप जैसे ही कुर्ग में एंटर करेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि ये जो कुर्ग है ये ही है इंडिया का हार्ट एंड सोल। इतना ब्यूटीफुल है कुर्ग। तो अगर आप कभी कोशिश करना चाहते हैं कुर्ग जाने की, तो आपके लिए ये गाइड है, ट्रैवल गाइड है। आपको यहाँ बताया गया है कि एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होंगी, आपको यहाँ बताया गया है कि प्लेसेस क्या क्या हैं विजिट करने के लिए, कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ दिखेगी, लोगों का बिहेवियर कैसा है, बड़े हॉस्पिटेबल है, मतलब कि बड़े ही ख्याल रखेंगे आपका, है ना। स्पाइसेस, कॉफ़ी की खुशबू आती रहेगी जगह जगह पर, हिली एरियाज़ दिखेंगे आपको काफ़ी सारे। एक्टिविटीज़ तो हैं ही हैं, जो मन कर रहा है करो, वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करो और जाओ कुर्ग घूम के आओ। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है आपका फिनिश हो जाता है पार्ट 2। अब हम लोग सीधे मूव करते हैं पार्ट 3 के ऊपर बेटा। पार्ट 1 में हम गोवा गए, पार्ट 2 में हम लोग कुर्ग गए, अब हम जाएंगे पार्ट 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होमवर्क में आप लोग इनका आंसर मुझे दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप आंसर देते जाइएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर आंसर करिएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं पार्ट 3 में, टी फ्रॉम असम घूम के आते हैं। असम जाएंगे तो 2 लोगों की बात होगी, एक होगा हमारे पास में राजवीर नाम का लड़का, एक होगा हमारे पास में प्रांजल नाम का लड़का। दोनों फ्रेंड्स हैं, दिल्ली के किसी स्कूल में पढ़ते हैं। अब जो प्रांजल है इसके पापा डेकिया बड़ी नाम के
टी रियल एस्टेट में काम करते हैं। ओके तो प्रांजल बोलता है राजवीर को मेरे साथ चलेगा घूमने के लिए? राजवीर बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल चलते हैं। राजवीर बड़ा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसको पूरे रास्ते में बहुत कुछ दिखाई देता है और वो बहुत एक्साइटेड है टी गार्डन्स देखने के लिए। प्रांजल इतना एक्साइटेड नहीं है क्योंकि उसने कहा ठीक है मैंने तो देख ही रखे हैं, इसमें क्या देखना, मैं तो पैदा ही यहाँ हुआ हूँ, पर राजवीर है। तो इन दोनों की कन्वर्सेशन, टी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और किस तरीके से डीघियाबढ़ी जाके वो अट्रैक्शन होता है उसको वहाँ की जगह से और कैसे वो इम्प्रेस करता है प्रांजल के पापा को विद द इन्फॉर्मेशन ही हैज़ अबाउट टी, ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। चैप्टर शुरू करते हैं। प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम असम इज राजवीर्स क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। ठीक है। Now, Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. तो राजवीर को इनवाइट किया है प्रांजल ने समर वेकेशन में, आजा भाई मैं अपने तेरे को क्या दिखाऊंगा, फादर के टी गार्डन्स दिखाऊंगा। डीघियाबढ़ी नाम है, आपको चैप्टर में पता चलेगा इस जगह का। ओके तो ठीक है, अब क्या हुआ, दोनों बैठे हैं ट्रेन में, दोनों पढ़ रहे हैं बुक्स, तभी एक चाय वाला आता है और हमारा चैप्टर वहां से स्टार्ट होता है। चाय गरम ऐसे ही बोलते हैं ना चाय वाला। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब चाय लेंगे? साहब लिखा हुआ है, तो साहब लिखा हुआ है मतलब हिंदी वर्ड है। चाय लेंगे साहब? गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। प्रांजल बोला हाँ हाँ 2 कप दे दो, ठीक है ले लो। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, वो लिक्विड को पीते हैं, स्टीमिंग हॉट गरम गरम। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू, हर कोई कंपार्टमेंट में क्या पी रहा था, टी। अब आप देखो यहाँ से टी की बातें शुरू हो जाएंगी। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। राजवीर ने बोला प्रांजल को, तुमको पता है पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ कप्स डेली पिए जाते हैं चाय के। 80 करोड़, ज्यादा नहीं हो गया? 80 करोड़, 80 करोड़। बोला है, वाओ exclaimed प्रांजल। टी रियली इज अ पॉपुलर बेवरेज, मतलब बड़ी पॉपुलर है टी यार, हम मुझे नहीं पता था। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, ट्रेन चलने लगती है। प्रांजल बेरिड हिज नोज इन द डिटेक्टिव बुक अगेन, तो प्रांजल एक डिटेक्टिव नॉवल पढ़ रहा है, उसमें पढ़ता रहता है। बेरिड नोज मतलब उसमें घुस जाना, तो अपनी बुक को पढ़ रहा है। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, राजवीर भी बहुत ज़्यादा फैन है डिटेक्टिव स्टोरीज का। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, बट अभी वो सीनरी देख रहा है, बाहर की ब्यूटीफुल सीनरी को देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बिकॉज उसने इतने खेत ग्रीनरी है ना, हिली एरिया देखा ही नहीं है। वो तो दिल्ली का बच्चा है, दिल्ली में देखो हमें क्या देखने को मिलता है, नाले, ट्रैफिक, पोल्यूशन। और आप आसाम जाओगे तो आपको बाहर के, बुक तो घर आके पढ़ लेंगे, अभी तो बाहर का नज़ारा देखो। तो वो बहुत खुश है। क्या दिखता है उसको ट्रेन के बाहर? इट वॉज अ ग्रीन एरिया एवरीवेयर। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। दिल्ली वालों को तो इतनी ग्रीनरी देखने को ही नहीं मिलेगी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस। तो क्या था वहां पे? सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स दिखाई दे रहे थे और बीच बीच में से रास्ते निकल रहे थे। सॉफ्ट ग्रीन, पैडी मतलब सॉफ्ट, सॉफ्ट से पैडी मतलब एकदम ऑर्गेनाइज प्रून्ड वे में, फील्ड्स दिखाई दे रहे थे। दूर दूर तक क्या दिख रहा था? फील्ड्स दिख रहे थे। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, बहुत ही ब्रॉड और बेहतरीन व्यू आ रहा था। Against the backdrop of densely wooden hills, a sea of tea bushes stretched as far as eyes could see. तो बैकग्राउंड में क्या था? डेंसली वुडन हिल्स, मतलब कि डेंस पेड़ों से, डेंस मतलब बहुत ही कंजस्टेड, आसपास से भरी हुई वुडेड हिल्स दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ब्राउन कलर है तो वुडेड हिल्स हैं। और नीचे क्या दिख रहा था? सी ऑफ टी बुशेस, नीचे टी बुशेस दिखाई दे रहे थे। तो सी की तरह, समुद्र की तरह हरा 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 टीज फैले हुए हैं और ऊपर बैकग्राउंड में क्या दिखाई दे रहा है? ब्राउन कलर के हिल्स दिखाई दे रहे हैं। बोल रहे हैं ऐसे लग रहा है इतना ब्यूटीफुल व्यू देखने में, जितना दूर तक देखोगे बस यही दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया। ड्रॉइंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टर्डी शेड trees and amidst the ordinary rows of bushes busily moved doll like figure। तो क्या हो रहा था? डॉर्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स, तो टाइनी टी प्लांट्स भी थे, छोटे छोटे है ना, और लंबे लंबे स्टर्डी प्लांट्स भी थे। और उनके बीच बीच में क्या दिख रहे थे? डॉल लाइक फिगर, लोग डॉल लाइक फिगर की तरह ऐसे खड़े हुए थे, मतलब कि स्क्वेयर क्रो होता है ना, कुछ वैसा वैसा। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट
ऑफ अ टॉल चिमनी। एक पुरानी बिल्डिंग भी थी, गंदी सी, उसमें से चिमनी की स्मेल आ रही थी, तो बन रहा होगा कुछ चाय वाय का, कुछ प्रोसेस चल रहा होगा। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड। राजवीर को जैसे ही ये टी गार्डन देखा, बोला अरे 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 टी गार्डन आ गया है। प्रांजल हु हैड बोर्न एंड ब्रॉट अप इन द सेम एरिया, तो प्लांटेशन ही देखी है उसने बचपन से टी की, डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, तो वो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ राजवीर के साथ साथ। ओह दिस इज टी कंट्री नाउ, अब तो तुम देश टी का कंट्री में आ गए हो। असम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, तो असम के अंदर सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूस होती है पूरे वर्ल्ड में। तो डोंट फील लाइक कि टी गार्डन, अभी तो तुम्हें बहुत देखने को मिलेंगे। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यूर लाइफ टाइम, तो तुमको इतने गार्डन देखने को मिलेंगे पूरी लाइफ टाइम में तुमने इतने नहीं देखे होंगे, तो ज़्यादा सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। तो राजवीर बोलता है मैं ना काफ़ी टाइम से टी के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी, किसी को ऐसे तो नहीं पता कि किसने डिस्कवर की है टी, बट देर आर मैनी लेजेंड्स, बट कुछ तो हैं, मतलब काफ़ी सारे लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि टी इनकी वजह से बनी। व्हाट लेजेंड्स? प्रांजल कहता है लेजेंड्स मतलब, राजवीर बताता है कि देखो दो स्टोरीज है, इन दोनों स्टोरीज में से किसी भी स्टोरी के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि टी कैसे ओरिजिनेट हुई। वेल देर इज वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। तो एक चाइनीज एम्परर हुआ करता था और वो क्या करता था, हमेशा वाटर बॉइल करता था ड्रिंक करने से पहले। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ पत्ती, फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग बर्निंग अंडर द पॉट, पॉट के अंदर पानी बॉयल हो रहा था, तो किसी ट्विग की, ब्रांच की कुछ पत्तियां उसमें गिर गई। ठीक है, जब उस पानी को पिया गया तो बड़ा ही डिलीशियस सा फ्लेवर आया उसमें। इन्होंने कहा यार ये क्या बात हुई। इट इज सेड दे वर टी लीव्स, तब उन्हें पता चला कि वो टी लीव्स थी और उनमें से बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही थी, इसीलिए टी का ओरिजिन हुआ। फिर लोगों ने क्या किया, इसी खुशबू को बार बार फील करने के लिए उन्होंने वही टी उतारी, तोड़ी और पानी में डाला और पी लिया, तो तब से ये लोग टी पीने लगे। ठीक, प्रांजल बोलता है नाइस, एक और बताओ दूसरी क्या है स्टोरी। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, एक इंडियन लेजेंड की भी स्टोरी है। तो चाइनीज एम्परर था, अब एक इंडियन भी है, उसका नाम था बोधिधर्मा, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक। तो वो कौन था, एक एंशिएंट बुद्धिस्ट था, सन्यासी था। उसने क्या किया, ही कट ऑफ हिज आईलिड्स, उसने अपनी आंखें आईलिड काट ली थी। क्यों? बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो वो एक दिन मेडिटेशन कर रहा था और वो सो गया, उसको इतनी गुस्सा आई, उसने आंखें काट ली, बोला ना आंखें होंगी, लिड होंगी और ना मैं सोऊंगा। देन द टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड, तो जहां जहां उसकी आईलिड गिरी वहां वहां टी के प्लांटेशन उगने लगे। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप। तो ऐसा बोला जाता है उन प्लांट्स में से अगर आप टीज लेते हैं और बॉयल वाटर में बनाते हैं, टी बनाते हैं बॉयल वाटर करके, तो आपको कभी नींद नहीं आएगी उसको पीने के बाद। तो ये भी एक थियोरी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको दो थियोरी बताई गई हैं, हो सकता है क्वेश्चन इसमें से आए तो आप याद कर लेना। एक के हिसाब से टी जो है चाइनीज एम्परर ने इन्वेंट की, और दूसरे के हिसाब से बोधिधर्मा की वजह से, गलती से हो गई दोनों से। ठीक है, चलो आप टी की और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, पहली बार चाइना में पी गई थी। एज फार, अब राजवीर को बहुत इन्फॉर्मेशन है। एज फार बैक 2700 BC। इनफैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज ओनली, है ना। देखो चाइनीज वर्ड्स है तो हो सकता है चाइना ही इसकी एक्चुअल डिस्कवरी वहीं पे हुई हो। टी केम टू यूरोप ओनली 16th सेंचुरी, तो वहाँ तो 2700 BC में पी जाती थी, लेकिन यूरोप में कब आई, 16th सेंचुरी में आई। ठीक है, आई थिंक राउंड टी टेबल करके कुछ तो कम्युनिटी होती थी, तो उन लोगों ने शायद टी को इंट्रोड्यूस किया होगा। एंड ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एन बेवरेज, तो वहाँ पे तो मेडिसिन की तरह पीते थे। तबीयत खराब है, कोल्ड हो रखा है तो टी बना के पी ली, ऐसे नहीं कि रोज रोज, मेडिसिन की तरह। The train clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. तो इतनी बातें कर ही रहे थे कि ऐसे ही क्या हुआ, ट्रेन ने
ट्रेन रुक गई और इनका जो है स्टेशन आ गया। अब स्टेशन के बाहर प्रांजल के पापा खड़े होंगे उसको लेने के लिए। तो जैसे ही स्टेशन आया बच्चों ने अपना अपना लगेज उठाया और स्टेशन की तरफ चल दिए। स्टेशन में प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही क्राउडेड है, बट ठीक है, घर तो जाना ही है, तो दोनों लोग क्या करते हैं, क्राउडेड एरिया से बाहर निकलते हैं। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के पेरेंट्स वहाँ थे, वेट कर रहे हैं। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स डेकियाबाड़ी। अब क्या है, दोनों लोग कहाँ जा रहे हैं, डेकियाबाड़ी जा रहे हैं गार्डन देखने के लिए। द टी गार्डन मैनेज्ड बाई प्रांजल्स फादर, प्रांजल के फादर इस टी गार्डन के मैनेजर हैं, तो बोलते चलो दिखा के लाता हूँ। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रूट। तो अभी क्या हुआ, पहले मेन रूट से चल रहे थे, अब वो लोग धीरे धीरे क्या है थोड़े से ग्रीन एरिया में आने लगे। कहाँ जा रहे हैं ये लोग, टी गार्डन देखने के लिए। So an hour later the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge. एक cattle bridge cross किया and entered डेकियाबाड़ी टी स्टेट। डेकियाबाड़ी टी स्टेट में आ गए। On both sides of the gravel road were acres upon acres of tea bushes. दोनों साइड में क्या दिखाई दे रहे हैं, acres upon, दूर दूर तक टी bushes दिखाई दे रहे हैं। All neatly pruned, सब कुछ साफ सुथरा प्रून करके, काट पीट करके, the same height के, एक सी लेंथ के, है ना। जैसे अगर आपने कोई सोसाइटी आपके आसपास है, गार्डन है, तो आपने देखा होगा बाउंड्री बना देते हैं काट के, प्रूनिंग करके, बड़ी सुंदर सी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, वहां पे आपको क्या दिखाएंगे, ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स दिखेंगे, टी को तोड़ने वाले ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स दिखेंगे। विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक, अपने बैक पे बैम्बू बास्केट रखते हैं, एप्रन पहनते हैं। बैम्बू बास्केट का जो वो टैग है वो ना यहाँ से सर से लग जाता है ताकि वो रुक जाए, बैंड पहन के। और टी तोड़ते हैं, पीछे रखते हैं, टी तोड़ते हैं, पीछे रखते हैं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा काम होता है टी तोड़ना। तो ग्रुप ऑफ ट्री प्लकर्स with bamboo baskets on their back wearing plastic apron were plugging the newly sprouted tips. तो newly sprouted मतलब नई नई पत्तियों को तोड़ रहे थे। प्रांजल्स फादर slowed down to allow a tractor. तो उसी रास्ते से एक ट्रैक्टर आने लगा, तो प्रांजल के फादर ने अपनी कार स्लो कर ली और साइड में निकाल दी ताकि ट्रैक्टर निकल जाए। पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। तो उस ट्रैक्टर के अंदर क्या था, टी लीव्स थी, लोड ऑफ टी लीव्स। ठीक है, दिस इज द सेकेंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ। तो जो राजवीर है वो प्रांजल के फादर से कहता है कि आज जो है ये क्या है, सेकेंड फ्लश है। सेकेंड मतलब दूसरा, 3 बार टी को हम काटते हैं, है ना, पूरे साल में। तो ये सेकेंड फ्लश है, सेकेंड स्लॉट चल रहा है टी का, स्प्राउटिंग पीरियड। राजवीर ने बोला इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स दी बेस्ट टी, और इसमें सबसे अच्छी टी होती है, और ये मे टू जुलाई है। तो एक आपका फरवरी मार्च में रहा होगा, एक आपका लास्ट में सितंबर दिसंबर में हो जाएगा। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। तो मिस्टर बरुआ बड़े खुश हो जाते हैं, बोलते हैं अरे भाई तू तो अपना होमवर्क करके आया है, वेरी गुड। प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज, है ना। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मोर व्हाइल आई एम हियर। पर मैं अभी और भी कुछ सीखना चाहता हूँ, मैं तो बहुत कुछ सीखने आया हूँ। जितने दिन रहूँगा असम में मैं टी स्टेट के बारे में चीज़ें सीखता ही रहूँगा। तो आई एम सो हैप्पी। और यहीं पे आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। असम घूमने आया है राजवीर, तो वो टी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, काफ़ी सारी तो उसको ऑलरेडी पता है। तो ये था आपका चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसमें हमें 3 प्लेसेस पर घुमाया गया। पहले हम लोग गए गोवा घूमने, बेकर के बारे में जाना, फिर हम लोग कुर्ग घूमने गए, जो कि कंपेरेटिवली शॉर्ट है चैप्टर, है ना। बेकर के बारे में देखा, फिर हमने कुर्ग के बारे में देखा, कुर्ग में जाओगे तो क्या करोगे, और ये था आपका असम, जिसको आपको एक कन्वर्सेशन के थ्रू समझाया गया है, प्रांजल और राजवीर। राजवीर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता है टी के बारे में, है ना, और उसके पापा का तो खुद ही टी स्टेट था, गार्डन था, तो उसको भी पता है कि किस समय पे कौन सी टी आती है एंड ऑल। तो दैट्स इट, तीनों चैप्टर आपके फिनिश हो गए। एक बार ओरल कंप्रहेंशन करते हैं इसका, ठीक है। विच स्टेट डिड प्रांजल बिलोंग टू, किस स्टेट का है प्रांजल, असम का। व्हाट वाज प्रांजल्स फादर, मैनेजर ऑफ डेकियाबाड़ी टी स्टेट। According to Rajveer, how many cups of tea are drunk? 80 crore throughout the world. Where was tea drunk first in the world? China. चाइना में सबसे पहले पी गई थी, है ना, सबसे पहले कहाँ, चाइना में। Why did Bodhidharma cut off his lid? Because he was meditating, and while meditation he got sleep, and that is the reason he became so upset, and he cut lid all both his eyelids, and he said कि ना होंगी आईलिट्स ना मैं सोऊंगा। सो जहाँ जहाँ पे उसकी आईलिट्स के पीसेस कट हुए थे और गिरे थे, वहीं से एक ट्री बन गया। उस ट्री में जो लीव्स है उनको पानी में डाल के अगर आप पियोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। यहाँ से ट्री की डिस्कवरी हुई। है ना फनी बात।
तो ये पता नहीं अब स्टोरी सच है नहीं है हमें नहीं पता, बट ठीक है, हमें चैप्टर में ये पढ़ाया जाता है तो हमने तो पढ़ लिया। सो भाई देखो, ये आज मैंने 3 चैप्टर आपको इसमें करा दिए है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया इज 1 चैप्टर ओनली। इसकी 3 स्टोरीज थी। इनकी सेपरेट वीडियोज भी चैनल पे अवेलेबल हैं जहां मैंने और ज्यादा एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। इसमें मैंने आपको टोटल सारे चैप्टर पढ़ा दिए, ठीक है। सो दैट इज इट इन टुडेज वीडियो। आज के लिए इतना ही बच्चों। ये वीडियो में आपका चैप्टर आज मैंने फिनिश कर दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे आंसर्स की सीरीज आप लोग के लिए आने वाली है। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी उन वीडियोज में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।